आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा, चाहे आप लोग हिंदी कोर से हो या फिर आप लोग हिंदी इलेक्टिव से हो। देखिए, आप लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है जनसंचार एवं माध्यम। क्या नाम है? जनसंचार एवं माध्यम। और ये जो आपका जनसंचार एवं माध्यम जो होता है, यहां से कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का यहां से क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहां पर मैं आपको कुल मिलाकर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग चाहे हिंदी इलेक्टिव से हो या फिर हिंदी कोर से हो, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि दोनों में है, हिंदी कोर में भी है ये चीज और हिंदी इलेक्टिव में भी ये चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है। देखिए, सबसे पहला बात, अगर मान के चलिए अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा संचार शब्द है इसका जो उत्पत्ति हुआ है किस धातु से हुआ है इसका उत्पत्ति, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो उत्पत्ति हुई है चर धातु से हुई है। किससे? चर धातु, चर बोलेंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न हमें पूछा गया ये जो चर धातु से इसका जो उत्पत्ति हुआ है, तो चर का माने क्या होता है, चर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, चर माने होता है चलना। चर माने क्या होता है? चलना भी होता है। और चर माने होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। देखिए, चर माने दो चीज होता है, चलना भी होता है और चल चल के हम लोग क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो यहां पर इसका जो ये जो चर है, चर का माने हो जाएगा चलना भी हो जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। यानी यहां पर ये जो पहला वाला ये जो प्रश्न दिया गया है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहां पर 9 लिखा हुआ है, इस पर आप लोग मत जाइए, क्वेश्चन को देखिए, साथ ही साथ उसके आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तक जितना भी मॉडल पेपर जारी हुआ है मैंने हर एक चीज को देखा, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज था हर एक चीज को मैंने यहाँ पर एक निचोड़ करके ले आया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जरूर से जरूर बता दीजिएगा, उसका वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, केवल तैयारी करते रहिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विलंबर स्ट्रेम जो है एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो दिया गया, ये जो अगला प्रश्न है क्या है कि आलेख एक विधा है। तो आलेख किसकी विधा है आपको बताना है। तो आलेख जो है ये हमारा गद्य लेखन का विधा है। किसका? गद्य लेखन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो भी है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में 11 है। क्वेश्चन नंबर ये जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। देखिए, हमारा जो फिल्म होता है हमें बताना कि जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखिए फिल्म का बात हो रहा है, आप लोग बहुत सारा फिल्म देखते होंगे, ठीक है। तो फिल्म में क्या होता है, हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं दृश्य माध्यम और जो सुनाई देता है उसको बोलते हैं श्रव्य माध्यम। तो यहाँ पर दोनों चीज होता है, मतलब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। इसलिए इसका जो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी दोनों चीज होता है, दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। फिल्म पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, तो आप लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, इसलिए दृश्य श्रव्य माध्यम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए, फीचर जो होता है ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसका हिंदी में माने क्या होता है आपको बताना है। तो यहां पर इसका हिंदी में मानक हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है संपादक के द्वारा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जो जनसंचार माध्यम जो होता है उसका काम क्या होता है, तो लोगों का मार्गदर्शन करना बिल्कुल राइट है, मनोरंजन करना बिल्कुल सही है, सूचना देना और शिक्षित करना बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला
पहला अखबार कौन सा था, मतलब भारत में जो प्रकाशित हुआ था जो पहला अखबार वह कौन सा था हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जनसंचार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 18 है, एक्चुअल हमें जो भी है देख लीजिए। यहाँ पर ये जो प्रश्न क्या है कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी। देखिए यहाँ पर बताना है कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा द अराइवल ऑफ ट्रेन। क्या हो जाएगा, द अराइवल ऑफ ट्रेन। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जैसे भारत में अगर बातचीत हो ना, अगर भारत का अगर हम लोग बात करें तो मुख्य फिल्म, अगर मुख्य फिल्म का बात करें तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, और अगर हम लोग यहाँ पर पहले अगर बोलती फिल्म का बात करेंगे तो हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, भारत का अगर बात करें, अगर सर्वप्रथम अगर मुख्य फिल्म का बात किया जाए तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, और बोलती फिल्म का अगर बात किया जाए तो आलम आरा उत्तर हो जाएगा, और अगर विश्व का बात किया जाएगा तो द अराइवल ऑफ ट्रेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर हमारे फिर से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर जो और प्रश्न दिया गया है क्या है, देख लीजिए कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो संचार प्रक्रिया में जो भी आने वाली जो बाधा होता है ना उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है शोर या फिर नॉइज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न क्या है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है, आधुनिक जो मॉडर्न चीज है क्या है, तो जनसंचार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंचार के अंतर्गत हर एक चीज आ रही है, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो जैसे पहले था अभी भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो रेडियो ये सब जनसंचार के अंतर्गत आता है। तो 10 यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं। वो जो तरीका होता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है संचार माध्यम। ठीक है, संचार प्रक्रिया को अंजाम देने वाला जो तरीका है उसको क्या बोलेंगे, संचार माध्यम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या ये जो 11 है इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। जो प्रचलित रूप नहीं है आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। जो बंगाल गजट के जो संपादक थे इसका नाम क्या था, तो इनका जो नाम था जेम्स अगस्ट हिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, देखिए यहाँ पर एक उदंत मार्तंड है, इसका यहाँ पर जो संपादक है, ठीक है, जो संपादक है यानी कि जो एडिटर है कौन है आपको बताना है, तो जुगल किशोर शुक्ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा यानी कला फिल्म मानी जाती है। तो ये समांतर सिनेमा माने होता है कि एक के बाद एक सिनेमा जैसे आ रहा था, तो इसका यहाँ पर इसका जो बिल्कुल जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पथेर पंचाली। ठीक है, पथेर पंचाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये एक बंगाली मूवी है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पथेर पंचाली इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है, तो फीचर का प्रकार नहीं है संपादक फीचर। संपादक फीचर जो है फीचर का प्रकार नहीं है। अगला जो प्रश्न है क्या है कि संपादक के पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पर क्या है, समसामयिक जो घटना पर आधारित जो भी लेख जो छपा जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है संपादकीय। क्या बोला जाता है, संपादकीय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या क्या दिया हुआ देख सकते हैं। आगे यहाँ पर जो हमारा जो अगला प्रश्न दिया है क्या है कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। कौन संचार का यहाँ पर प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर संपादन, संपादन जो है ये संचार का प्रकार नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्या है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लीजिए कि जनसंचार का प्रमुख
कार्य है, तो जनसंचार का प्रमुख कार्य हो जाएगा सूचना देना, अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षित करना भी हो जाएगा, मनोरंजन करना भी हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। देखिए अभी के टाइम में जो सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है इंटरनेट है, ठीक है। देखिए रेडियो तो समझिए कि अब धीरे धीरे उठ ही रहा है, टेलीविजन भी धीरे धीरे मतलब लुप्त हो रहा है, मतलब उतना टेलीविजन वगैरह आजकल नहीं देखते हैं आदमी, प्रिंट मीडिया भी तो नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट में हमें हर एक चीज मिल जाएगा, रेडियो भी मिल जाएगा, टेलीविजन भी मिल जाएगा, प्रिंट मीडिया भी मिल जाएगा। इसलिए अभी जो सबसे लोकप्रिय माध्यम जो माना जाएगा किसको माना जाएगा, इंटरनेट को माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या कि भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था, कब छपा था, सबसे पहले जो अखबार छपा था कब छपा था, तो ये आपका छपा था 1780 ईस्वी में। कब छपा था, 1780, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या है कि भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए भारत का जो सबसे पहला जो मुख्य फिल्म था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जैसे अभी मैंने आपको बताया मुख्य फिल्म का अगर बात किया जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। बोलती फिल्म का अगर बात किया जाएगा सर्वप्रथम तो ये हो जाएगा आला मारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो मुख्य फिल्म जो बना था ना सबसे पहला जो भारत का जो मुख्य फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, वहां पर इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है, ये चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्या है कि छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है, जो सबसे सटीक उत्तर हो, जो सही उत्तर होगा आपको बताना है। तो 1556 यहाँ पर ये गोवा ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 15 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया यहाँ पर है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन मेरा कथन सही नहीं है, जो यहाँ पर गलत कथन है उठो हमें बताना है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत कथन है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है देख लीजिए कि निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, किसे माना जाएगा आपको बताना है। तो यहां पर माना जाएगा संपादकीय को, किसको, संपादकीय। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर क्या कह रहा है देख सकते हैं कि आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी दोनों का दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बात ये रहा कि संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों उदाहरणों का संग्रह हो, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो, ये दो चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे हमें और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर फिर से हमारा जो अगला क्वेश्चन जो शुरू होता है देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया गया है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पहला वाला ये जो क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, संचार प्रक्रिया का कौन तो तत्व नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा संपादन, संपादन जो है ये संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। देखिए कक्षा होगा, कक्षा में तो एक बच्चा होगा नहीं, बहुत सारा बच्चा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा बच्चा होगा, जब बहुत सारा बच्चा तो उसको समूह बोला जाता है, समूह यानी कि ग्रुप होगा एक, तो यहाँ पर समूह संचार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समूह हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है, जनसंचार का कार्य यहाँ पर क्या नहीं है। तो जनसंचार का यहाँ पे जो कार्य नहीं है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संपादन करना, संपादन करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि सूचना देना भी इसका कार्य है, शिक्षित करना भी इसका काम है और मनोरंजन करना भी इसका कार्य है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये जो है संपादन करना ये इसका कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है, यानी बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो सबसे पहला जो अखबार प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, 1780 ईस्वी में हुआ था। तो 1780 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं भारत में छपने वाली प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है। जो भारत में जो छपा था, जो सबसे पहला जो हिंदी अखबार था उसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम था, उदंत मार्तंड, ठीक है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 14 है, क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं क्या है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो किस वर्ष क्या था आपको बताना है। तो 1980 ईस्वी में क्या था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 ये वहां पर ये जो दिया गया क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है, कौन सा इसका विशेषता है। तो ए बी सी सबके सब सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। देखिए ये सभी जब दिखाई देगा तो आपको आप लोगों को क्या करिए उसके ऊपर
टिक करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम ना ये सभी या फिर इनमें से सभी जो होगा वो आप लोगों का सही हो सकता है, इसलिए आप लोग एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है। देखिए अभी बस्ता मतलब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है उनका जो बैग है उनका मतलब वो धीरे धीरे भारी होते चल रहा जा रहा है कि उसका बोझ बढ़ रहा है, तो ये किस प्रकार का फीचर है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीवन शैली फीचर, क्योंकि हमारी दिनचर्या का बात होता है तो जीवन शैली फीचर हो जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। अब संपादक का यहाँ पर क्या क्या कार्य दिया हुआ देख लीजिए जो संपादक का नहीं है, तो संपादक का यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये इसका काम नहीं होता बल्कि मीडिया का काम होता है। जो रिपोर्टर वगैरह रहेगा वो जाएगा जगह जगह पे जाता है, रिपोर्ट लाता है, संपादक उसको एडिट करेगा। संपादक का नाम ही होता है एडिटर, एडिटर का काम क्या होगा एडिटिंग करने का होगा, ठीक है। हर एक खबर को देखेगा कैसा है कैसा नहीं, उसको एडिटिंग करके अच्छे तरीके से करेगा। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है देखिए कि निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है। अच्छे आलेख का जो विशेषता होगा ए बी सी सबके सब सही होगा, यानी कि ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जैसे और 10 प्रश्न है, एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं, फिर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है क्या है कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो रेडियो क्या होता है, रेडियो में केवल हम लोग सुन सकते हैं, गाना वाना कुछ सुन सकते हैं ना, गाना हो समाचार हो उसको सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह पे माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं क्या कि लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है मीडिया, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। जो पत्रकार होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं, तो हमारा जो पत्रकार होते हैं वह पूर्णकालिक भी होता है, दीर्घकालिक भी होता है और अंशकालिक भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं जहां पर भी ये सभी वाला आएगा ना उस पर टिक करिएगा ही करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका वो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं क्या कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो छापा खाना जो था ना उसका जो आविष्कार किया था किसने किया था आपको बताना है। तो आपका क्या था गुटेनबर्ग ने, ठीक है। गुटेनबर्ग जिसको हम गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कर रहे थे, झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है हिंदुस्तान, बिल्कुल सही है। प्रभात खबर बिल्कुल सही है। दैनिक जागरण बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों हो जाएंगे, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। जो प्राप्तकर्ता जो भी प्रतिक्रिया देता है, जो रिएक्शन दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्राप्त करता है। अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट्स करिएगा अच्छा अच्छा, नहीं लगेगा अच्छा तो आप लोग खराब कमेंट्स करिएगा। तो वो होता है फीडबैक, उसको क्या बोला जाता है फीडबैक बोला जाता है। मतलब आप लोग फीडबैक दीजिएगा मुझे कैसा लगा कैसा नहीं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर फीडबैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो अगला है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है। जो प्राप्त संदेश जो भी होता है, जैसे हम लोग कोई भी संदेश को प्राप्त करते हैं उसका जो कूट वाचन करेगा तो कौन करेगा, इसे आपको बताना है। तो प्राप्त करता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। देखिए पाक्षिक माने ही होता है 15 दिन, पाक्षिक माने कितना होता है 15 दिन होता है। तो 15 दिन के दरमियान में होगा, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पाक्षिक माने ही होता है 15, तो 15 दिन के अंतराल में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा लास्ट है यहाँ पर क्या कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रण का जो आरंभ हुआ था चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर मैं टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चंस बताए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग बताइए, उसी चीज के ऊपर आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।